जय हिंद, नमस्कार। धन निरंकार जी। दोस्तों, पुराने समय की बात है कि एक बहुत ही सुंदर राज्य होता था और उस राज्य में एक चलन था कि जो भी उस राज्य में राजा शासन करता था तो 5 वर्ष का कार्यकाल खत्म होने के बाद उस राजा को दूर समुद्र के बीच में एक टापू के बीच में भेज दिया जाता था। और जो इस समुद्र के बीच में टापू था, इस टापू के बीच में बहुत बड़े घने जंगल, तरह तरह के खूंखार जानवर और कोई किसी किस्म की सहूलियत नहीं, कोई किसी किस्म की आबादी नहीं। तो इस प्रकार का ये टापू था और जैसे ही इस राजा को जंगल में छोड़ दिया जाता तो ये वहाँ स्वयं को बचा नहीं पाता था। तो ये प्रथा चलते चलते, क्योंकि बहुत पुराने समय से चली आ रही थी, तो किसी ने इसमें कोई परिवर्तन करने की सोची भी नहीं। तो एक वक्त क्या हुआ कि एक बहुत ही समझदार राजा, जो इस देश का शासन कर रहा था, तो उसने क्या किया कि अपने शासनकाल के दौरान सबसे पहले जो इस समुद्र के बीच में टापू था जहाँ उनको छोड़ दिया जाता था, वहाँ पर सुंदर सुंदर बाग बगीचे लगवाना शुरू कर दिए और सुंदर सुंदर कॉलोनियाँ बसाना शुरू कर दी और बहुत ही अच्छी से अपने इस राज्य से वहाँ पर आबादी को स्थानांतरण कर दिया। अब होते होते जब 5 वर्ष का समय होने को आया तो तब तक जो इस राज्य में जितनी खुशहाली थी उससे भी अच्छी खुशहाली उस राज्य में हो गई, उस टापू के ऊपर हो गई और वो बहुत ही सुंदर वहाँ मनमोहक दृश्य बन गया। तो जैसे ही इस समय इस राजा का पूरा हुआ, अब इस राजा को भी यहाँ से दूर वहाँ उस टापू पर रुखसत होना था, जाना था। तो जब इस राजा को यहाँ से उस टापू पर छोड़ा गया तो जो इसे छोड़ने के लिए इसके बाकी अहलकार गए, उन्होंने देखा कि अरे वहाँ तो इतना सुंदर दृश्य। तो जब इसे वहाँ छोड़ा तो अब ये राजा अपने पहले के शासनकाल से भी अच्छा जीवन वहाँ पर बिता रहा है और जितने ठाट बाट पहले यहाँ पर राजपाट के साथ थे उससे भी बेहतर ठाट ठाट वहाँ पर हो गए और एक बहुत ही सुंदर जीवन यापन करने को मिल रहा था। तो इस प्रकार ये जो परिवर्तन राजा के मन में आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि पहले उस वक्त को संभाला जाए, जो वक्त आने वाला है उस समय का ध्यान रखा जाए, जो समय आने वाला है। तो ऐसा ही कुछ मनुष्य के जीवन में भी होता है कि जब इंसान इस मानस योनि में आता है और अपने इस शरीर में होता है तो फिर तो हम बहुत कम संभाल करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब इस शरीर को छोड़कर जाना होता है और फिर ये वही टापू होता है जहाँ पर कि हमने कोई सुख सुविधा का सामान तैयार नहीं किया होता है। तो कुल मिलाकर जो मैं सोचता हूँ कि कहानी का सार यही निकलता है कि जब हमें ये 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ की योनि मानस की देही मिली है, तो क्यों ना इसकी संभाल करके उन दिनों को संवारा जाए जब इस धरा को छोड़कर, इस घर परिवार हर चीज़ को छोड़कर, इस सुख सुविधा को छोड़कर अपने उस घर में, उस टापू में जाना है जहाँ हमें शायद कोई सुख सुविधा ना मिले। तो ऐसा ही सुंदर संदेश संतों ने इस कहानी के माध्यम से देने की कोशिश की है। तो मुझे
लग रहा है कि शायद आप जी को ये कहानी पसंद आएगी। और हम जहाँ अपना इस लोक में अपना जीवन यापन करते हैं तो परलोक की संभाल करने की भी हमें प्रेरणा मिलेगी। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।